देवशनि एकादशी कब मनाई जा रही है? 16 जुलाई को या 17 जुलाई को? सारी जानकारी लेकर हाजिर हो गई हूँ। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सभी को पता है कि एकादशी कितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है और एकादशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो श्री हरि की असीम कृपा बरसती है जी। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आप लोग व्रत नहीं रखते तो पूजा पाठ तो ज़रूर से भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का बड़ा ही महत्व है। आप सभी को पता है कि आषाढ़ का महीना लग रहा है और आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशनि एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं शयन करने। फिर देवउठनी एकादशी पर लौटते हैं तो देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि जब देवशनि एकादशी होती है, जब से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और जब देव उत्थान एकादशी होती है, तब से शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह इन 4 महीनों में बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कोई नामकरण करवाना हो, कोई विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, इन 4 महीनों में तो बिल्कुल भी ये कार्य नहीं होंगे। अगर आपको ये कार्य करने हैं तो आप देवशनि एकादशी के से पहले ही यह कार्य कर लेना, क्योंकि देवशनि एकादशी के बाद इन कार्यों पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि देवशनि एकादशी कब मनाई जा रही है। 16 जुलाई को या 17 जुलाई को। चलो जान लेते हैं कब की देवशनि एकादशी है। ठीक है जी। अब मैं पंचांग के अनुसार बता देती हूँ आपको। इस साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत हो रही है 16 जुलाई को रात को 8:32 पर। ठीक है। और इस तिथि का अंत अगले दिन 9 जुलाई को रात को 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते 17 जुलाई दिन बुधवार को ही यह व्रत रखा जाएगा जी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त है 17 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 11 बजे तक। ठीक है। इस बीच आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर लेना है। आप अब जिस हिसाब से भी अपना एकादशी का व्रत रखते हो, उसी हिसाब से आप व्रत रखना और पूजन कर लेना। अब मैं आपको थोड़ी-सी पूजा विधि भी बता देती हूँ। अगर आपको नहीं पता हुआ और नया-नया व्रत रख रहे हो, तो मैं आपको पूजा विधि भी बता देती हूँ। देवशनि एकादशी के दिन सुबह स्नान कर लेना है। वो तो आप वैसे भी कर लेते हो। अगर आप नहीं करते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान कर लेना। इसके बाद आप पीले वस्त्र ग्रहण कर लेना जी। आप पूजा के लिए भगवान विष्णु की चौकी बिछाना, उस पर पीला वस्त्र बिछाना, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर लेना। अगर आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है आपके पास, तो आपके श्री विग्रह जो भी आप लड्डू गोपाल, राम सेवा करते हो, कृष्ण सेवा करते, उन्हीं को भी स्थापित कर लेना। फिर उनकी अच्छे से स्नान करवाना, धूप, दीप, पीले वस्त्र उन्हें पहनाना। आप जो भी मौसमी फल हो सभी उनको चढ़ा देना। ठीक है। ऐसा करके आप धूप दीप से उनकी आरती करना और जो भी आपके मन की मनोकामना है, आप उनसे माँग लेना जी। ये छोटी-सी सरल विधि है। अब मेन बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कोई भी विवाह या कोई भी शुभ कार्य करना, आपको ज़मीन खरीदनी है, कोई भी शुभ कार्य करना, बच्चे का मुंडन करवाना, वो आप देवशनि एकादशी से पहले ही करवा लें, क्योंकि देवशनि एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त कोई नहीं है 4 महीने तक। फिर आपको 4 महीने के इंतज़ार के बाद जब देवउठनी एकादशी आएगी, उसके बाद ही आपको सारे कार्य संपन्न करने होंगे। इसीलिए अगर आपका कार्य कोई बचा हुआ है तो अभी 2-4 दिन बाकी बचे हैं। आप कर सकते हैं उन 2-4 दिनों में यह जो भी कार्य आपका छूटा हुआ है। ठीक है जी। अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही है जी। जय माता दी। राधे राधे।